गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि कल हमारी न्यू मून था एंड साथ साथ कल सोलर एक्लिप्स भी था, राइट। मतलब एक साथ दो एनर्जी पोर्टल कल कलेक्टिव में ओपन हुई थी। तो कल की जो एनर्जी थी ना, ये बहुत ज़्यादा हेवी था, राइट। जो आप लोग फील भी किए होंगे। मतलब देखिए गाइज़, हेवी उन लोगों के लिए है जो लोग न्यूली अवेकेंड है या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में हैं, ठीक है। बट जो लोग हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, जो लोग अपनी एनर्जी को अपने अंदर अच्छे से बैलेंस करना सीख चुके हैं ना, उन लोगों के लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो एक्लिप्स होता है ना, एक्लिप्स एक यूनियन की एनर्जी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं कल सुबह शायद एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं बात करी थी कि एक्लिप्स के टाइम आप अगर मेडिटेशन करते हो या फिर आप अगर सोते हो ना, तो उसी टाइम आपको जब मतलब मर्जिंग होता है, मतलब सन, मून एंड अर्थ, ये तीनों जब अलाइनमेंट में आते हैं ना, तो उसी टाइम आप ज़रूर अपने अंदर एक हेवी एनर्जी को फील करते हैं, ठीक है। जो लोग किए होंगे ना, उन लोगों को पता होगा कि उसी टाइम आपको कैसा महसूस होता है, ठीक है। चलिए, जो लोग उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है, आपको फिर से वेट करना पड़ेगा जब लूनर एक्लिप्स आएगा इसके बाद। एंड फिर से उसके बाद जब कोई भी एक्लिप्स आएगा ना, आप उसी टाइम सोल मर्जिंग को अपने अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ देखिए, कल सुबह मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि सोलर एक्लिप्स एंड न्यू मून का एक एनर्जी अपडेट मैं कल इवनिंग में लेके आऊँगी। बट कल मुझे कुछ काम था तो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाई, ठीक है। चलिए गाइज़, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल की जो इवेंट हुई है ना, कल हमारी मदर अर्थ में जो इवेंट ये हुई है, उसके बाद आपकी एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, आपको कौन सी डायमेंशन में शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद आपके साथ क्या क्या होगा, आप आपकी जर्नी में जहाँ पे है ना, वहाँ से आप कौन से स्टेज में जाएंगे, ठीक है। देखिए गाइस, आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। मतलब अभी का ये जो टाइमिंग है ना, ये एक सेक्रेट टाइम है, मतलब एक सोल प्यूरिफिकेशन का टाइम है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। मतलब देखिए, अभी ये जो टाइमिंग चल रही है, इसको ना आप रेनी सीज़न कहोगे ना विंटर, राइट। तो इसके बाद रेनी सीज़न पूरी तरह एंड होके विंटर धीरे धीरे स्टार्ट होगी, ठीक है, ठीक है। तो कल की ये जो इवेंट हुई है, इसके बाद धीरे धीरे करके, मतलब ये जो नवरात्रि की जो 9 डेज़ होता है ना, इसी टाइम के बीच ही विंटर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ही इसी टाइम नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये एक सोल प्यूरिफिकेशन का टाइम है, ये एक एनर्जी शिफ्टिंग का टाइम है। मतलब आपके अंदर आप जिस चीज़ में फंस के रह जाते हो ना, उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए ही ये टाइमिंग आता है, ठीक है, ताकि आप अपनी जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी को आप हायर डायमेंशन में शिफ्ट कर सकें और आपके अंदर जो भी गंदगी है, आप उसे क्लींस करके अपनी सोल को प्यूरिफाई कर सके, ठीक है। तो जो भी लोग न्यूली अवेकेंड है या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में है, ये एनर्जी आपको आपकी रूट चक्रा एंड आपकी सैक्रल चक्रा में बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाली है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके अंदर जो भी फियर, जो भी ब्लॉकेजेस, जो कुछ भी पड़ा हुआ है ना, जो आप बहुत दिनों से अपने अंदर छिपा कर रखे थे, आप उस फियर का सामना कभी भी नहीं करना चाहते थे, या फिर आप कोई ऐसी सीक्रेट को छुपा कर रखना चाहते थे अपने अंदर, आप आपकी पर्सन के साथ भी उस सीक्रेट को अभी तक शेयर नहीं किया है, तो वही चीज़ अब सरफेस में आएगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें अभी ट्रिगर होगी, ठीक है। स्पेशली मैं तो ये बोलूँगी कि जो भी डिवाइन फेमिनिन्स, अपने मास्कुलिन, आपकी अपनी पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे, या फिर आप अगर किसके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप में थे ना, तो वही चीज़ को आप अगर आपकी पर्सन से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीज़ अब उनको पता लगने वाली है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं पहले से ही बोला है, ये एक सोल प्यूरिफिकेशन का टाइम है। तो इस टाइमिंग में आपके अंदर आप जो कुछ भी छिपा के रखे हो ना बहुत दिनों से, वो चीज़ ज़रूर ट्रिगर होगी, ठीक है। क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी है, तो आप कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं, ठीक है।
आपकी जो रूट चक्र है ये आपकी अंदर की फियर को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी जो सैक्रल चक्र है ये आपकी सेक्सुअल एनर्जी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्योंकि ये टाइमिंग प्यूरिफिकेशन का टाइमिंग है, तो ये दोनों चक्र जब आपकी ट्रिगर होगी ना, तो वही सारे चीज़ें आपकी सरफेस में आएगी, ज़रूर आएगी, आप उससे नहीं बच सकते। ठीक है, क्योंकि ये एक सोल प्यूरिफिकेशन का टाइम है एंड एक एनर्जी शिफ्टिंग का टाइम है। तो आपके अंदर जो कुछ भी है सब कुछ ट्रिगर ऑटोमेटिक होगी। ठीक है, आप उस ट्रिगर से नहीं बच सकते। ठीक है, तो जो लोग न्यूली अवेकेंड है या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में है, जिनको पता है आपके पास्ट में कोई ऐसे रिलेशनशिप में थे और आपका जो पर्सन है आप उनसे इन सारे चीज़ों को छिपा कर रखे थे ना, तो अभी वही सारी चीज़ें अभी सरफेस में आएगी। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, और अगर आपको आपका पर्सन उन सारी चीज़ों के लिए ट्रिगर कर रहे हैं ना, तो आपको उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी अंदर की इश्यूज़ है। ठीक है, आप अगर अपनी अंदर की प्रॉब्लम की वजह से आपकी पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा करोगे तो डिवाइन आप दोनों को पूरी तरह साइलेंट जोन में डाल देगा। ठीक है, तो अगर आपको आपका पर्सन ट्रिगर कर चुके हैं तो आप अपनी जो भी गलतियां हैं ना, जो आप बाय मिस्टेक कर दिया था, क्योंकि तब आपको पता नहीं था, ये इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं था, तो आप एनर्जेटिकली अपनी कर्मा को अभी हील करिए। और ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच अभी आ रही है, आप डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर में रहिए। ठीक है, तभी जाके आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, नहीं तो आपकी जो एनर्जी है ना ये पूरी तरह इम्बैलेंस हो जाएगी। और जैसे बोलते हैं ना कि मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहा हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होता है जब आप अंदर से इम्बैलेंस हो जाते हो। ठीक है, बट आपके सामने अगर इस तरह की वीडियोस आ रही है, देखिए गाइस, इस तरह की वीडियोस मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझें, और आपकी ये जो सेपरेशन हो गई है ना, या फिर सेपरेशन होने वाली है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको अभी साइलेंट रहना है। ठीक है, आपका पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप बार बार उन्हें कॉल या फिर मैसेज करके डिस्टर्ब मत करिए, नहीं तो वो पर्सन आपसे पूरी तरह भाग जाएगा। ओके, एंड और एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, आपको अपनी लड़ाई झगड़ा को, आपकी अंदर की पेन को कभी भी सोशल साइड में जाके पोस्ट नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी है, वो पर्सन आपको ऐसा बोला है, और उसी के रिलेटेड कोटेशन आपको नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि आप जब अपनी अंदर की इश्यूज़ को शेयर करते हो ना, तो आप खुद अपनी सराउंडिंग को नेगेटिविटी में भर देते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो लोअर डायमेंशन की लोग हैं ना, वो सारे लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे। मतलब उनको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जिन लोगों का लड़ाई झगड़ा हो रही है और वो लोग आके सोशल साइड में पोस्ट कर देते हैं, उनकी पोस्ट देख के बहुत सारे लोग उनको सहारा देने के लिए आ जाते हैं, और उसके बाद वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत करिए। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो इस जर्नी को आप सोशल साइड में जाके ऐसे एक्सप्लोर मत करिए, तब तक मत करिए जब तक आप अंदर से बैलेंस नहीं हो जाते हैं। ठीक है, जब आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस हो जाएंगे, जब आप इनर यूनियन में आ जाएंगे ना, तो आप अपनी यूनियन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आप अपनी पेन को जाके सोशल साइड में शेयर करोगे, लोग अगर देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोग आपको पटाने के लिए आ जाएंगे, मतलब आप दोनों के बीच एंटर करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, और आप क्या करोगे, क्योंकि आप अभी दुखी हो, तो जो पर्सन आपको ज़्यादा टाइम देगा ना, आप उसी के साथ बात करने लग जाओगे, और कुछ टाइम के लिए आप उनके और अट्रैक्टेड हो जाओगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। ठीक है, तो जो भी डिवाइन फेमिनिन्स या फिर डिवाइन मास्कुलिन इस वीडियो का भी देख रहे हैं ना, आप सभी को मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि जब आप दोनों के बीच सेपरेशन हो जाता है, आप दोनों जब लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, तो आप अपनी लड़ाई झगड़ा को जाके ऐसे सोशल साइड में पोस्ट मत करिएगा कि आप बहुत दुखी है, या फिर वो पर्सन आपको ऐसा बोला है, उसके रिलेटेड कोई भी कोटेशन आपको नहीं डालना है, या फिर दोनों एक दूसरे को कोई भी पोस्ट के थ्रू ट्रिगर मत करिए। ठीक है, ये जो ट्रिगर है ना, ये जो ट्रिगर आप आपकी पर्सन को कर रहे हो, ये आपकी अंदर की इशू है।
ठीक है। आपको आप अंदर से बैलेंस नहीं है, इसलिए आप पोस्ट के थ्रू आपकी पर्सन को जाके ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो पोस्ट आपने डाला है, उस पोस्ट के थ्रू उस पर्सन को कोई ना कोई ट्रिगर ज़रूर मिलेगी। और अगर वो पर्सन आपका जो आउटर ट्विन है वो अगर इम्बैलेंस है, वो भी उसके रिलेटेड कोई ना कोई पोस्ट डालेगी, और ऐसे ही आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते रहेंगे। जब तक आप दोनों ऐसे ट्रिगर करते रहेंगे तब तक आप कभी भी यूनियन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपके सामने अगर ये वीडियो आए हैं ना, तो आप अपने अंदर अपनी इश्यूज़ को हील करना सीखिए, ठीक है। ये जो 3D में जो लोग कर रहे हैं ना, मतलब आप देखोगे कि अगर इस 3D में कोई कपल शादी कर लेते हैं तो जो फीमेल होता है वो क्या करती है कि वो अपनी नेम के साथ अपना जो हस्बैंड है उसका सरनेम को ऐड कर लेती है जब उनका शादी हो जाती है, ठीक है। बट उसके बाद जब उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो फेमिनिन जो है ना, मतलब जो फीमेल होता है, फीमेल पार्टनर जो होता है वो अपनी सरनेम से अपना जो हस्बैंड का सरनेम होता है उसको हटा देती है, ठीक है। तो उस पोस्ट को देख के सबको पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मतलब ऐसे ही अगर आप करोगे, जाके सोशल साइट में ऐसे कोई पोस्ट करोगे तो सारे लोगों को पता चल जाएगा और बहुत सारे लोग आप दोनों के बीच एंटर करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप सोशल साइट का यूज़ मत करिए। आपका ट्विन अगर आपको कोई सोशल साइट के थ्रू मिला है ना, तो आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करिए, क्योंकि वो एक मीडियम था आप दोनों को मिलाने के लिए, ओके। एंड उसके बाद अगर आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गई है या फिर रनर चेसर चल रहा है या फिर सेपरेशन में अगर आप है ना, तो आप सोशल साइट का मिसयूज़ मत करिए, ठीक है। अब जितना हो सके ना इन सोशल साइट से दूर रहिए, क्योंकि आपका जो ट्विन है वो आपके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो चुका है, तो वो पर्सन आपको सोशल साइट में कभी भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। वो आपके ही अंदर है, ओके। आप अपनी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होना सीखिए, ओके। चलिए गाइज, ये तो थी उन ट्विन सोल्स की एनर्जी जो लोग न्यूली अवेकेंड है या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में है, ओके। अब देख लेते हैं हमारी हाईली अवेकेंड डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है, ओके। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछले वीडियोस को देखा होगा ना, आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जो हाईली अवेकेंड डिवाइन मास्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन है ना, ये टाइमिंग आपका यूनियन का टाइमिंग है, ओके। इस वक्त आपको डिवाइन की तरफ से बहुत सारे यूनियन का साइन मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपको अगर अभी बहुत सारे यूनियन के साइन मिल रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है कि आपको खुद के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या फिर आप अगर एक फेमिनिन है या फिर आप अगर एक मास्कुलिन है ना, मास्कुलिन जो है ना, आपको आपकी फेमिनिन के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। जो फेमिनिन है आपको अपनी फाइनेंशियल जो स्टेटस है ना उसको सही करना पड़ेगा, अपनी इमोशन को पूरी तरह बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब आप दोनों यूनियन में आएंगे ना, आप दोनों की एनर्जी पूरी तरह बैलेंस होनी चाहिए, ओके। आपके अंदर की अगर कोई एक की एनर्जी इम्बैलेंस है ना, तो आप यूनियन में नहीं आ पाएंगे, ओके। यूनियन का सारा साइन आपको मिलेगा, बट जैसे ही आप यूनियन का प्लान करोगे कि आज आप दोनों मिलने वाले हैं, तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से आप दोनों यूनियन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो उसी टाइम आपको कोई ना कोई एक ट्रिगर मिलेगी जिसकी वजह से आपको अंदर से बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको खुद, आप जब इनर वर्क करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आप दोनों की यूनियन क्यों नहीं हुआ, आपको यही चीज़ करना था, ठीक है। तो आप लोग अपना इनर वर्क पे आगे बढ़िए और आपको डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर में रहना है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि डिवाइन आपको जो गाइडेंस दे रहा है ना, आप अगर उसी को फॉलो करके आगे बढ़ते हो तो आप आपकी यूनियन की फ्रीक्वेंसी में कनेक्टेड हो पाते हो। सो गाइज़, यही है फ़िलहाल आप लोगों की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हाईली अवेकेंड डिवाइन मास्कुलिन है, जो हाईली अवेकेंड डिवाइन फेमिनिन है ना, आप लोगों को और भी कुछ सुनना है कि आपके साथ क्या होने वाली है। आप लोगों के लिए मैं फिर से कल या फिर परसों जब भी मुझे टाइम मिलेगी ना, उसी टाइम आप लोगों के लिए मैं एक अच्छा वाला एनर्जी अपडेट लेके आऊँगी। क्योंकि आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत लंबा हो चुका है और टाइमिंग में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेट हो चुकी है। मुझे थोड़ा काम भी है, तो मुझे काम करना है। तो आप लोगों के लिए मैं कल या फिर परसों एक अच्छा वाला एनर्जी अपडेट लेके आऊँगी। तब तक के लिए आपको अपना इनर वर्क पे आगे बढ़ते रहना है और जितना हो सके आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि इस जर्नी में आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो आई होप यू विल गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
या फिर इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो अगली बार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।